तो चलिए, अब पिछले वीडियो में आपने देखा कि 5.2 क्लास 10th NCERT, इसमें ऑल सॉल्यूशन मैंने दिया, उसमें था 4 तक। 5.2 का 3 का ऑल सॉल्यूशन पिछले वीडियो में है। ये पार्ट 2 वीडियो बन रहा है, इसमें सिर्फ आपको है 5.2 का 4 एक समांतर श्रेणी में। इसमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 4th क्वेश्चन में देखिए कि AP 3, 8 और 13, 18 डॉट 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 कौन सा पद 78 होगा। यानी कि इसमें सबसे पहले बोल रहा है कि इसमें कौन सा पद जो है से 78 होगा, 78 होगा। तो इसमें सबसे पहले देखिए कि इसका ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डी का इसका सर्वांतर कितना है, ए एन यानी टी एन का मान कितना दिया हुआ है। तो इस पिछले जैसा फार्मूला पे बनाए थे टी एन या एन कहिए, उसी पे बनेगा। तो इसमें सेम देखिए, यहाँ पे सबसे पहले था कि ए का वैल्यू जो कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू है सो है 3 है। 3 कैसे आया, जब बताया था कि जो प्रथम जो होता है पद उसी को बोला जाता है ए का वैल्यू बोला जाता है फर्स्ट में। और सेकंड में इसमें देखिए कि डी यानी सर्वांतर हम लोग निकाले थे। डी बराबर क्या जानते हैं हम लोग कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। तो A2 में देखिए A2 का वैल्यू कितना है, 8 दिया हुआ है। यानी कि हम हिंदी में कह सकते हैं कि दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि दूसरा पद इसमें कितना दिया गया है, दूसरा पद है 8 और माइनस 3। तो यानी कि कहें कि दूसरा पद माइनस पहला पद, डी निकालने के लिए डी बराबर निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो 2 निकाले, 5 में से 3 गया तो सॉरी 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब 5 देखिए यहाँ पे लिखा गया है, 8 माइनस 3 लिखा गया है 5, ये देखिए यानी कि ये डी का वैल्यू आ गया। अब लास्ट में इसमें बोला था कि कौन सा पद होगा 78, तब हम उसको टी एन का मान बोलेंगे। अगर वही क्वेश्चन कहेगा किसी बोल 1वां पद या 24वां पद कहे तो वो समझिए एन का मान दिया हुआ, जैसे पिछले क्वेश्चन में आपने देखा, जैसे सपोज एट ऐसे करके रहेगा कि 24वां पद क्या होगा, 24वां पद क्या होगा। तो सिर्फ एन का वैल्यू होगा, जहाँ जहाँ एन रहेगा वहाँ पे इसका पुट सिर्फ करेंगे 24। और इसमें देखिए, इसमें बोला कौन सा पद 78 है, यानी कि इसमें है कि टी एन का टोटल वैल्यू दिया गया है कि टी एन का मान, यानी कि टी एन या आप लोग ए एन बोलते हैं तो ए एन बराबर कह सकते हैं कि 78 दिया हुआ है। तो अब कुछ नहीं है इसमें साहब, तो ए का और डी का वैल्यू जब पता ही है, देखिए ए का वैल्यू 3 है, डी का वैल्यू 5 है और ए एन का वैल्यू 78 है। जब इतना ही फार्मूला पता ही है तो ए एन बराबर फार्मूला हम लोग जानबे करते हैं क्या होता है कि ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी, इसमें पुट कर देंगे जो कि फार्मूला यहाँ लिखा हुआ है। देखिए वो फार्मूला यहाँ पे शो किया हुआ देखिएगा कि एन बराबर है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब जिसका जिसका वैल्यू है उसका पुट करेंगे। ए एन का वैल्यू हम अभी ने बताया कि ए एन का वैल्यू देखिए दिया हुआ 78, तो 78 यहाँ बराबर में किया। अब प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ 3 है तो 3 पुट किया। इसके बाद प्लस है प्लस, और इसके बाद एन माइनस 1, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ तो छोड़ दिए। इसके बाद लिखिए 17 और इसका टी था प्लस में 3 और प्लस एन माइनस 1 इंटू 5। और ये देखिए 3 इस साइड है जो प्लस में है तो इस साइड आकर क्या में हो जाएगा, देखिएगा यहाँ पे ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, जो वही लिखाया गया क्या 78 माइनस 3 इजकल टू एन माइनस 1 इंटू 5। अब देखिए एन जो 5 है, 5 में एन से गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, यानी कि सबसे पहले इसको कराएंगे तो 78 माइनस 3 तो कितना बचेगा 75 इजकल टू एन माइनस 1। अब इसमें देखिए आप लिख सकते हैं कि एन माइनस 1 बराबर, यानी एन माइनस 1 इजकल टू 75। ये अभी क्या में मल्टीप्लाई में है, यानी कि देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में 5 है तो ये क्या में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में जाएगा। जैसे देखिए एन माइनस 1 ये इससे करके है और इजकल टू समझिए 75 है, 75 है, यानी 75 तो हम कह सकते हैं कि एन माइनस 1 इजकल टू 75/5। तो ये कट जाएगा, देखिए 15 × 75 कटेगा, यानी कि 15 5 सा कट जाएगा। तो यहाँ पे काटे हम लोग जैसा कि ये यहाँ देखिए, तो आप लिखेंगे एन माइनस 1 इंटू, इससे काटने के बाद कितना है एन माइनस 1 इंटू 15
अब एन इजकल टू लिख सकते हैं E/n 1 जो है माइनस में है तो उस साइड क्या में जाएगा, प्लस में जाएगा। जिससे हम देखिए सोल्यूशन में n-1 इजकल टू 15 है तो n इजकल टू करेंगे E/15 है, माइनस में था तो E/, आ जाएगा प्लस में, यानी कि n इजकल टू 16 आ जाएगा। बस वही आ गया। यानी कि आप पूछा जाएगा आपसे कि कौन सा पद है जो आपको 78 है, कौन सा पद 78 है, तो कौन सा पद में देखिए 16वां पद होगा जो 78 होगा। कौन सा पद 78 है, तो 16वां, कौन सा 16वां पद जो होगा कितना होगा 78 होगा। और वही अगर वही क्वेश्चन चेंजिंग रहता है आपसे, अगर वही पूछता है कि 16वां पद क्या होगा, 16वां पद में आप इसका n का मान रखते, 16वां पद में n बराबर से करते तो 16वां पद जो आप निकालते n का वैल्यू पुट करते तो 78 आंसर आता। और जबकि आपको 78 दिया हुआ है, 78 ही दिया हुआ है, तब बोल रहा है केमा पद 78 हुआ है। इससे आपसे पूछा जाए, एगो सीरीज में देता हूँ एग्जाम्पल में, सपोज दैट 3 रहे, 5 रहे, 7 रहे, डॉट 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 करके रहेगा 21, कौन सा पद होगा, कौन सा पद होगा। तो सबसे यानी कि बोला 21 है जो केमा पद पर, केमा स्थान पर आएगा। देखिए कितना का अंतराल, सबसे पहले ए का वैल्यू देखिए कि ए का मान 3 है, अंतराल कितना का चला, यानी डी का मान कितना हो रहा था, 3 से 2 बढ़ा तो 5, और 5 to 7, और 7 में आप कितना ऐड कर देंगे, यानी ऐसे चेक करते हमको चलना है। ठीक है, अगर आप ऐसे ना कर सकते हैं तो इस पे वैल्यू निकाल सकते हैं TN को। TN पे कैसे निकालेंगे, सेम वही रखेंगे कि 3 + n-1 इंटू डी, अब 3 + n-1 और इंटू डी का वैल्यू 2 था। अब हो जाएगा क्या कि, और उसमें इसका वैल्यू दिया हुआ था TN का, यानी 20 कितना 1 था ना इक्वल टू, अब ये 3, ये जो है 3 है, इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा, यही 3 है जो इस साइड आएगा तो आ जाएगा 21 - 3 = n-1 और इंटू डी बचेगा, ये घट जाएगा तो आ जाएगा 18 = n-1 और इंटू डी का वैल्यू था 2 तो 2 ही रहेगा। अब कह सकते हैं कि जी मल्टीपल में है, इसी कम हो जाएगा, डिवाइड में तो यहाँ से काट सकते हैं तो 9 2 × 18 होता है। अब कह सकते हैं कि n-1 = कितना 18 18। अब यहाँ देखिए अब इसमें हो जाएगा कि n- पे आया था n-1 = 18 था, तो हम n = कह सकते हैं कि 18, और ये जो माइनस में है उस साइड जाएगा तो हो जाएगा +1, यानी कि n = 19 हो जाएगा। वो हम तो एग्जाम्पल लिए थे, बट अब देखिए कैसा होगा जी। 5th में देखिए 5 में क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी कि प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। तो यहाँ देखिए कैसे गया हुआ, जैसे इस सपोज एकदम सेम वही बनेगा, फिर से क्वेश्चन वैसे रहेगा कि ए का वैल्यू देखिए दिया हुआ है, ए का वैल्यू कितना है 7, और डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 13 में से कितना घट जाएगा, से 7 घटेगा तो बच जाएगा 7 × 13 यानी कि 6 बचेगा। डी का वैल्यू हो गया 6, ए का वैल्यू 7 और डी का वैल्यू 6, और इतना जब दिया गया है तब सेम जानते हैं। फिर इसके बाद ये भी पे पद दिया गया है, चूँकि इसका वैल्यू दिया हुआ है, TN का वैल्यू है, यानी AN का मान दिया हुआ है, और n बड़ा फार्मूला होता है कि A + n-1 इंटू डी, ए + n-1 इंटू डी, यानी कह सकते हैं कि n = A + n-1 और इंटू डी, यानी गुना डी कह सकते हैं। ये फार्मूला जो कि यहाँ पे है देखिए, n बराबर A + n-1 इंटू डी। अब इसी वैल्यू पे पुट करेंगे। ए का वैल्यू है देखिए 205, सॉरी एन का वैल्यू है 205, और ए का वैल्यू 7 + n-1 इंटू डी का वैल्यू है 6। अब वही पुट किए तो 205 - 7 = वो ये देखिए यहाँ पे प्लस में था, जो इस साइड आएगा तो क्या में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब माइनस में अब = n-1 इंटू 6, अभी दोनों घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो इसमें बचेगा 198 = n-1
इंटू डी रही जाएगा। आप यहाँ कह सकते हैं कि एन माइनस वन इजकल टू, हम अभी बताए हैं कि जो देखिए जी मल्टीपल में है यानी गुना में है, इधर आप तो कुछ में चल जाएगा, भागा में चल जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एन माइनस वन इजकल टू 198/6 होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है और प्रोसेस करेंगे तब कैसे होगा देखिएगा टोटल कि एन माइनस वन, इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये इसको काटिएगा तो ये कितना पड़ता है 33 मतलब कट जाएगा ये 33। तो अब हम यहाँ कह सकते हैं कि एन माइनस वन इजकल टू कितना 33, एन माइनस वन इजकल टू 33। तो हम सोल्व आराम से कर सकते कि एन माइनस वन इजकल टू 33 जब है तो हम एन बराबर कर सकते हैं ना कि या फिर 33 और ये माइनस में तो उस जगह तो 1 प्लस में हो जाएगा, तो एन इजकल टू कितना हो जाएगा 34 होगा, जो कि यहाँ पे दिया गया। यानी कि इस श्रेणी में 34वां पद जो होगा ना वो कितना होगा 205 होगा। चलिए अब आगे चलते हैं 5 का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, एकदम कोई डॉट नहीं, फुल्ली तो बनाया हुआ, पहले से टाइम का शॉर्ट है, नहीं तो कहीं कहीं देखिएगा तो सिर्फ बनाया जाता है, इसलिए हम पहले इसको बना करके अपना कंप्यूटर में सेव करके रखा हूँ कि ताकि वहाँ टाइम जल्दी हो जाए और जल्दी जल्दी बच्चों सीख पाए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या गया, इसमें दिया गया है सेम, बोल रहा कि ए का वैल्यू ए यानी 18 है, फिर इसके बाद पूर्णांक में 15.1/2, फिर कॉमा 13 है, डॉट 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 यानी -47 है। तो ए का वैल्यू इसमें दिया गया है, शो किया है कि ए का मान कितना है 18। डी का वैल्यू यानी कि दूसरी पद में से घटाएंगे, दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, दूसरा पद कितना हो जाएगा यहाँ पे, दूसरा पद होगा देखिए इसको तोड़िए इसको, यानी कि है 15.1/2 है, तो इसको तोड़िएगा तो कितना 15 दूनी 30 है, 31/2 होगा ना, 31/2 होगा। तो यानी ई डी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि दूसरी पद माइनस पहली पद, दूसरा पद टोटल कितना है 31/2 और माइनस कितना ऊपर होगा 18, इसको भीम के घटाव कर दीजिए, भीम का इसे लिखिए 31/2 और -18 और 1 लगाइए, भीम के घटाव कर दीजिए, जो कि यहाँ पे देखिए शो किया गया भीम के घटाव में। तो एलसीएम लेकर के 2 लीजिए, 31 माइनस 18 रहेगा, सॉरी 18 to 36 रहेगा, क्योंकि -5/2 बचेगा, यहाँ पे शो किया गया देखिए -5/2। अब ए एन का वैल्यू 47 दिया हुआ है ही है, यानी आप सबका वैल्यू निकल गया, किसका किसका वैल्यू निकला, ए का मान निकल गया और डी का वैल्यू निकला। अब ए एन का भी मान दिया हुआ है, तब फिर फार्मूला उसी पे पुट करेंगे, किस पे, ए एन बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें एन का मान दिया हुआ है 47 आई इजकल टू ए का वैल्यू था 18 पुट किए और प्लस एन माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू है -5/2 पुट कर दिए। इसके बाद सोल्यूशन में यहाँ पे पाया गया कि -47 आई प्लस में देखिए प्लस में था 18, जो इस साइड आएगा तो माइनस में जाएगा इजकल टू एन माइनस वन और इंटू 5 डी का वैल्यू 5/2। अब यहाँ देखिए ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाता है माइनस प्लस, तो 47 और माइनस ये इतना दोनों जुड़ जाएगा 18, ये दोनों जुड़ करके 65 आएगा। 65 में अब इस टू लिखेंगे n-1, ये तो रह ही जाएगा, n-1 रह जाएगा, तो n-1 इंटू डी का वैल्यू अभी सेम वैसे लिखेंगे -5/2। पहले इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। अब लिखेंगे n-1 इजकल टू, अभी बताया था कि जो मल्टीपल में है जी बाबू तो भागा में जाएगा, मल्टीपल में है जो क्या में जाएगा डिवाइड में जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए यहाँ पे 65 और डिवाइड अगर 5/2 आप करिएगा तो इसका कैसे लिखिएगा कि 65 और डिवाइड का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लाई, थी 2 ऊपर चल जाएगा 5 नीचे आएगा, जो कि काट जाएगा, ये कितना पड़ रहा है 13 से काट जाएगा, 13 2 जा कितना होता है 26, जो होता है माइनस में था तो माइनस में 26 से आएगा। लेकिन यहाँ देखिए कैसे लिखाएंगे, अब लिखाएगा यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करेगा तो ये भी माइनस में था, ये भी माइनस में था, माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस तो 26 जो है प्लस में आएगा, और ये था n-1 और इजकल टू हम यहाँ ऐसे कर सकते हैं। सो देखिए यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, एक स्टेप छूट गया, n-1 इजकल टू 26 सॉरी नहीं लिखा पा रहा है, n-1 इजकल टू 26
तो n इजकल टू हम कह सकते हैं 26 प्लस 1, n इजकल टू कह सकते हैं 27। ये आपका आंसर है 27। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि क्या AP 11 at 52 डॉट डॉट एक पद -150 है, क्यों? देखिएगा बोला गया कि क्या AP में है, पहले तो चेक करें कि AP में है, और 100 जो इतना पद दिया गया है यानी कि 150 है, ये क्यों है, कैसे है, इसको चेक किया जाएगा। सबसे पहले देखिए कि A का वैल्यू कितना दिया हुआ है, आप देख रहे हैं कि 11 जो प्रथम पद होता है। D का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि दूसरी पद पहली पद तो 8 माइनस 11 यानी कि -3 बचेगा, तो -3। अब यहाँ पे देखिए कि D का वैल्यू कितना बच गया, -3। अब इसमें भी वैल्यू दिया होगा, n का मान दिया हुआ है, D का मान आ ही गया -3, A का वैल्यू 11 है ये, तो सेम टू सेम वही पर फॉर्मूला पर ध्यान न दीजिए, जैसे कि है नहीं an बराबर A प्लस n-1 और इंटू D। अब इसी पे पुट करिए, n का मान दिया हुआ है, A का मान दिया हुआ है, सबका भी तो वैल्यू है दिया हुआ ही है। चलिए हम पुट करते हैं कि इतना होगा 150 और प्लस इक्वल टू 11 और प्लस n-1 इंटू D, और D का वैल्यू दिया हुआ है -3, उस साइड आप पुट करिए, जो कि देखिए यहाँ पे दिखा शो किए हैं, शो किया गया है ना, उसमें देखिए ऊपर वाला 11 इक्वल टू यहाँ पे A का वैल्यू 11 और प्लस n-1 इंटू D का माइनस इतना, और फिर इसके बाद है 150 150 माइनस जो प्लस में था इस साइड आएगा तो माइनस में, और इक्वल टू n-1 इक्वल टू मल्टीपल में -3, तो -3। अभी देखिए आप माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस में होगा, तो ये दोनों ऐड होगा तो कितना जगह 161 इक्वल टू n-1, और यहाँ पे मल्टीपल में -3 रही करेगा। अब देखिए हम आपको बताए हैं जी कि जो गुना में रहता है वो कोची में चल जाता है, भागा में, तब भागा में जाएगा तो कैसे जाएगा, लिखाएगा कैसे, तो लिखाएगा कि n-1 है, पहले वो इसको लिखिएगा, अब बराबर के चाहे ई पट्टी रहे, चाहे ई पट्टी रहे, चाहे बराबर ऊ पट्टी रहे, कहूँ बराबर आप सही सुधा करके लिख सहिएगा। तो यहाँ लिखिए n-1 इक्वल टू कितना है, -161। अभी देखिए ये मल्टीपल में है, चीज़ चल जाएगा डिवाइड में, ये काटिएगा तो ये काटबे करेगा, ठीक है, तो ये पॉइंट में कट जाएगा, कितना कट जाएगा, चूँकि देखिए यहाँ पे शो किए हैं कि n-1 इक्वल टू 53.66, अब उसमें n इक्वल टू 53.66 का ये -1 है, जिस हटावेगा तो काउची में प्लस में, तो 53 और +1 ऐड करेंगे तो 54.66 हो जाएगा आंसर। अब कहा गया है कि यहाँ n एक भिन्नात्मक संख्या है जो n के लिए संभव नहीं है, यानी कि n जो है भिन्नात्मक संख्या का मतलब हुआ ना कि कभी भी जो आपको आएगा तो भी ये ऐसे नहीं आएगा, पॉइंट में कभी नहीं आएगा, एकदम एक्चुअली आना चाहिए आंसर। ये पॉइंट में जैसे देखिए कि 54.66 है, तो 54.66 कोई पद होता है, ऐसे नहीं लिखाता है, एकदम एक्चुअली आना चाहिए, या तो वो आता 24, या तो आता 54, या तो कुछ ऐसे करके नहीं, पूरा वैल्यू आना चाहिए, पॉइंट वाला वैल्यू नहीं, तो संभव नहीं है, भिन्नात्मक संख्या में आ गया जो संभव नहीं है। भिन्नात्मक का मतलब आप कह सकते हैं कि पूर्णांक में आ गया, भिन्न में आ गया, सपोज दैट ऐसे भी रहेगा तो नहीं कहलाएगा, एकदम टोटली कट आना चाहिए, जो कि पूर्णांक में है, भिन्नात्मक में है, भिन्न में नहीं आना चाहिए, एकदम टोटल कट कर आना चाहिए। तो चलिए अब 7 क्वेश्चन में हाथ लगाया जाए। क्या क्वेश्चन पहले पढ़ लिया जाए। कह रहा है कि उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 78 है और 16वां पद 73 है। चलिए बहुत अजीब का क्वेश्चन है, इसको समझा पहले क्या है जे। इसमें देखिए n का वैल्यू दिया हुआ है, 2 है n का वैल्यू। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि जो ओवाल, सबसे पहले जिसमें ओवाल अगर रहे उसको क्या कहेंगे n का मान है, जिसमें
वाल अगर रहे तो समझे कि एन का वैल्यू दिया हुआ है, और जिसमें अंतिम पद रहे या फिर अंतिम रहे या कौन सा पद रहे, अगर ऐसा रहेगा यानी कि कौन सा पद भी रहेगा, कौन सा पद ऐसा करके भी रहेगा, तो समझिएगा कि रूट टी एन का मान दिया हुआ है। किसका मान दिया हुआ है? टी एन का मान दिया हुआ है। और अगर वा दिया रहा तभी तो बताएं कि वा अगर रहेगा तो समझे कि एन का मान है। तो चलिए अभी दो को इसमें मान देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले कह रहा है कि इकतीसवां पद ज्ञात कीजिए जिसका ग्राह्मा पद 38 है और 16वां पद क्या है? 73 है। 33वां पद हम लोग को फाट निकालना है और 16वां पद दिया गया है और ग्राह्मो पद दिया गया है। तो हम आप लोग को बताए थे जी कि देखिए कैसे इसमें सोल्व करना है जी। नहीं तो आपको ए का मान दिया हुआ है और नहीं डी का मान दिया है, कुछों को तो मान ही नहीं दिया हुआ है। तो हम शॉर्टकट से एक फार्मूला जानिएगा कि अगर ग्राह्मा पद आपसे पूछा गया है तो आपको डायरेक्ट लिखना है कैसे करके कि a प्लस 10d पिछल के वीडियो में बताए हैं। क्यों लिखा था? क्योंकि आप इस फार्मूला पर पुट करिएगा tn बराबर तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उस पर जब पुट करिएगा तो नहीं तो a का तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है, a का वैल्यू नहीं है तो a प्लस n का मान करेंगे n माइनस 1 और इंटू डी का वैल्यू दिया हुआ नहीं है। तो दिया हुआ जब नहीं है और तो डी लिख देंगे। अब n का वैल्यू इसमें दिया हुआ कि ग्राह्मा पर, तो a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस, अब देखिए 11 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 10 बचेगा और डी के डी रह जाएगा। तो इसीलिए हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जब भी अगर वा में रहे तो n का मान समझिए, n का मान समझ करके। और अगर पूछे कि ग्राह्मा पद निकालना है तो आप लिखिएगा कैसे? समीकरण लिखा गया ऐसे a प्लस 10d। अगर वही क्वेश्चन रहे कि 32वां पद क्या होगा, या मान चलते हैं कि 12वां पद क्या होगा, तब इस पोजीशन में हम आपको लिखना है कैसे लिखेगा कि a प्लस 32वां के लिए रहेगा तो आप 31 लिखेगा और d लिखेगा, एक कम लिखेगा उसको से। तो वह क्वेश्चन, दो इक्वेशन इसमें दिया गया। समीकरण देखिए कैसे तैयार होगा जी। सबसे पहले कहा है कि ग्राह्मा पद कितना है? 38 है, यानी n का मान दिया हुआ है और इसका n का वैल्यू दिया हुआ है। तो n का वैल्यू भी दिया हुआ है और n का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले देखिए कि 31वां पद, यानी हम समीकरण कर सकते हैं कि a प्लस 10d इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 38 है, तो 38 लिखा जाएगा इस साइड। अब एक ये समीकरण O1 हो गया जो कि यहाँ शो किया गया है, देखिए O1 में। अब 2 में देखिए कह रहा था कि 16वां पद जो है 73 है। 16वां पद के लिए कैसे होगा? तो a प्लस 15 है ना होगा, तो a प्लस 15 इक्वल टू ई पट्टी दिया हुआ कितना है? 73। तो देखिए समीकरण O1 में समीकरण 2 निकाल के इसको समीकरण 1 और 2 समझ बूझ के बनाइए इसको। जैसे लिख सकते हैं कि समीकरण 2 में से a को घटाने पर, तो समीकरण 2 का मान कितना था? a प्लस 15 2 का मान था a प्लस 15d और माइनस करा में से कितना घटेगा? a प्लस 10d और बराबर दूसरा का मान कितना था? 73 और इस का में कितना था? 38। तो 73 माइनस 38 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों घटेगा तो a प्लस माइनस का हो जाएगा? खत्म। अब यहाँ पे लिखा जाएगा कि 15d है और 10d है, तो 15 में से 10 घटेगा कितना बचेगा? डी का 5d बचेगा और 11 में से घटेगा तो 73 में से 38 जाएगा तो 35 बचेगा। तो डी का मान कितना हो जाएगा? 35/5 हो जाएगा, तो यानी 7 हो जाएगा डी का मान। यानी डी का मान कितना हो गया? 7। अब वही से लिख दीजिए समीकरण 1 में मान रखने पर डी का जब मान निकालिए गया तो ए का मान नहीं निकलेगा। तो ए का मान कितना है? ए का वैल्यू लिखिए कि a प्लस 10d इक्वल टू 38 दिया हुआ है, तो 38 दिया हुआ तो इसका वैल्यू पुट कर दीजिए। ए का मान तो नहीं दिया हुआ तो ए का मान नहीं, और 10 इंटू और डी का मान दिया हुआ है 7 इक्वल टू 38 है, ये है। और देखिए यहाँ पे ए इक्वल टू बराबर के ऊपर कितना है? 38 है और 10 है, तो इसमें गुना करेगा तो 17 ना आएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि 38 माइनस 70 और अब ए इक्वल टू घटाइए दोनों में से, तो 70 में से जाएगा 38 तक कितना बचेगा? माइनस 32 बच जाएगा। आंसर आ गया। लेकिन 31वां पद फिर से आपसे पूछा है समीकरण दूसरा में। अब बोल रहा कि अब 31वां पद क्या होगा? तो 31वां पद के लिए हम आपको समीकरण लिखने के लिए बताए हैं कि कैसे होगा जी। 31वां पद के लिए होगा a प्लस 30d लिखाएगा, हाँ, जबकि a का भी मान और d का भी मान निकला हुआ है।
क्या, जैसे ए प्लस 30D लिखाएगा तो ए का मान कितना है, ए का मान अभी निकल के आया है और डी का भी मान निकल के आया किया, तो ए का मान है -32 और जोड़ और 30 का गुना और डी का मान लिख दिए 7, जो कि 100 यहाँ देखिए एकदम अच्छी तरीक़ा से एकदम बोल्ड लाइन में दिया गया है नहीं दिख रहा तो एकदम जूम करके देखिए ना जी, देखिए एकदम साफ साफ लिखा गया है इसमें कि 31वां पद के लिए। 1 मिनट देखिए यहाँ पे तो -32 और जोड़ और 30 में 7 से गुना करिएगा तो 210 और प्लस माइनस घटा दीजिए तो प्लस में 178 आ जाएगा। आप कह सकते हैं कि 31वां जो पद है, 31वां जो पद है कितना आंसर आएगा, 31वां पद 178 होगा। आप चलिए 8वां क्वेश्चन में। 8वां क्वेश्चन का क्या कहना है जी, 8वां क्वेश्चन कह रहा कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे बनेगा जी, एपी में 50 पद लिख लीजिए, अतः एन का मान कितना दिया गया है, एपी में 50 पद यानी कि एन का मान दिया गया है 50 और A3 देखिए इधर तीसरा पद का मतलब कुछ जानते हैं, प्रथम पद को कह सकते हैं हम, प्रथम पद को कहिएगा कि A1, द्वितीय पद कहिएगा A2 और तीसरा पद कहिएगा A3। तो जो कि देखिए यहाँ पे शो किया है A3 इक्वल टू कितना है, कह रहा कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, देखिए अंतिम पद के बाद आ गया, अंतिम पद का मतलब कुछ ही TN का मान, या कहिएगा आप लोग AN लिखते हैं तो AN भी कह सकते हैं, उसका वैल्यू दिया हुआ है। तो अब फॉर्मूला फिर वही पर लिखेंगे कि ए प्लस, देखिए जब तीसरा पद कह रहा है, तीसरा का पद है तो 2AD लिखिएगा। जैसे क्वेश्चन कुछ ही करिएगा कि तीसरा पद तो कहिएगा तो ऐसे लिखेगा ए प्लस 2D और बराबर कितना दिया हुआ है 12 दिले है ना, तो 12 यहाँ लिख दीजिए। इस समीकरण 1 में गिनती आ गया, 1 निकल गया तो यहाँ शो करल है होगा। आप देखिए कह रहा कि और अंतिम पद 106 है। हम आपको बताए हैं कि वाह जब लगा रहेगा बाबू तब उसको एन कहिएगा और TN जब रहेगा कहेगा या तो अंतिम पद कहे या फिर क्या बोले अंतिम पद कहेगा या फिर कौन सा पद होगा, या कहेगा कौन सा पद होगा, तब वो समझेगा कि वो TN का मान दिया हुआ है यानी कि वो AN का मान दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे शो किया है n बराबर 106, 106 है, अब 106 है तो आप यहाँ लिख सकते हैं। आप कह रहा है इसमें से कि AP में 50वां पद क्या होगा, यानी कि A50वां कैसे A3 का मान दे लेता, A3 बराबर 12 था ना, तो इसी A50वां का मान क्या होगा, तो उसको देखिए निकाला जाएगा। सो कैसे होगा समीकरण 2 में, तो A50वां यानी कि A प्लस 50D बराबर 106 कह सकते हैं। तो समीकरण 2 निकल गया और समीकरण 1 है। अब देखिए कह रहा है कि समीकरण 2 में से A को घटाने पता है, आसान से आपको पता है कि समीकरण 2 में कितना मान है, A प्लस 50D बराबर 106। तो यहाँ को लिख दीजिए A प्लस 50D और घटाना है तो माइनस पहला में कुछ A प्लस 2D तो A प्लस 2D और बराबर में दूसरा का कितना था 106 और 106 में से 12 घटाइएगा। देखिए 106 में से 12 घटाए हैं तो 106 में से 12 घटाइएगा तो ये इतना कितना बचेगा 94 बचेगा। अब इसका सोल्यूशन देखिए A प्लस 50D माइनस A, और देखिए माइनस तो लिखा माइनस A लिखाएगा और माइनस प्लस क्या होगा -2 लिखाएगा 2D। तो उसका सोल्यूशन पे के लिए कर जाएगा कि 49 में से जो है 2D घट जाएगा तो 47D बचेगा और तो काटिए जाएगा माइनस प्लस A का मान जो है माइनस प्लस कट जाएगा। अब 47D बराबर 94 बच जाएगा, तब D के मान 94/2 उसमें 47 होगा तो ये काटेगा तो कई मरतबे कटेगा 2 मरतबे कट जाएगा, क्योंकि यहाँ शो करल है 2, यहाँ 2 शो किया हुआ देखिए।
अब डी का मान कितना निकाल गया, कह सकते हैं कि डी का मान 2 आ गया हमको, और जब 2 आ गया तो समीकरण आप 1 में मान धर दीजिए या 2 में रखिए। लिखेंगे कि समीकरण 1 में डी का मान 2 रखने पर, समीकरण 1 में मान डी 2 रखने पर, तो समीकरण 1 का मान कितना था, ए प्लस 2d इजकल टू 12 था, तो वही लिखा है ए प्लस 2d इजकल टू 12। अब ये लिखिए ए इजकल टू 2 इंटू डी का मान 2 और इजकल टू 12। अब देखिए ए इजकल टू 2 में गुना करिए तो 2 दूनी 4, और लिखा गया इसे पर लिखिएगा ए बराबर 4, सॉरी ए प्लस 4 अब बराबर लिखिएगा 12। तब आप कह सकते हैं कि ए बराबर 12 माइनस 4, ये प्लस में है तो ऊपर जाएगा तो कुछ ही होगा, माइनस में होगा तो 12 में से 4 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी ए का मान कितना आ गया, ए का मान 8 आ गया। आप देखिए हम लोग को पता होना चाहिए कि ए का मान आ गया 8 और डी का मान आ गया 2। तब एक और कहा था क्वेश्चन में कि 29वां पद क्या होगा, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद जब कहा है तो यानी कि A20, यानी A20, तो इसका समीकरण कैसे लिखाएगा, A20 कह रहा है यानी कि 29वां पद निकालिए। तो हम आपको बताएं कि एक कम में लिखना है, कैसे लिखेगा, ए प्लस 28d लिखिएगा, ए प्लस 28d। अब एक ए का मान हम लोग पाते हैं कि ए का मान आया है कितना 8 और जोड़ और 2, सॉरी 28 है, 28d है ना, और 28 और गुना डी का मान पाते हैं कितना आया है 2 आया है। तब 8 और जोड़ 28 दूनी 56, अब 56 और 8 जोड़ दो तो वही आंसर आ जाते, 56 और 8 जोड़िएगा तब 64 आ जाएगा आंसर। चलिए इसी के साथ अब 9वां क्वेश्चन चला जाए। 9वां क्वेश्चन का है तो देखिए 9th क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा पद शून्य होगा, यानी कि हम कह सकते कि यदि एपी का जो तीसरा का पद कितना है, यानी कि A3 का मान कितना है 4 है, और कह रहा कि 9वां यानी कह सकते कुछ A9। देखिए हम ए वैसे लिखते हैं, यानी आप लिखिएगा इसे A3 इजकल टू 4 और A9 इजकल टू कितना है -8। तो ये दोनों समीकरण सो तैयार हो गया। कैसे देखिए कैसे लिखाएगा, A3 का रहा है तो कम में लिखाएगा ए जोड़ 2d इजकल टू 4, इसमें लिखा जाएगा ए जोड़ 8d इजकल टू 8 माइनस में 8, जो कि यहाँ देखो शो कर ले 1 में क्वेश्चन है। ए प्लस 2d इजकल टू 4, A4 के लिए निकालने के लिए A3 का मान दे ले था। अब देखिए A9 बराबर निकालने तो ए प्लस 8d बराबर -8 है, तो ये लिखा गया सो करके। अब उसी को सॉल्व कर दिए। लिखिए समीकरण 2 में से एक को घटाने पर समीकरण 2 का मान है ए प्लस 8 माइनस ए प्लस 2d इसकल टू -8 और -4, वो वाला माइनस में आएगा क्या, यहाँ पे देखिए तो ए और ए तो प्लस माइनस कट जाएगा, ए जो कट जाएगा तब बचेगा 8 में से 2d जाएगा तो बच जाएगा 60। तो यहाँ लिखाएगा 60 इजकल टू, ये दोनों घटे जुटेगा तो माइनस माइनस जुट जाएगा, प्लस तो -12 का भी दोनों को काटिएगा तो 6 2 12, यानी डी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, यहाँ जो कि देखिए यहाँ इसको करल है सो गया हुआ है यहाँ पे डी इजकल टू 12/2 इजकल डी का मान आ गया -2। आप वही लिख दीजिए कि समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 2 में मान रखेगा तो कुछ ही रखेगा। समीकरण 2 में चाहे तो आप 2 में भी रख सकते हैं, चाहे तो 1 में भी रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 1 में रखे हैं समीकरण 1 में मान रखने पर। तो 1 में मान कितना रखेंगे 2 रखेंगे, -2 रखेंगे, यहाँ माइनस छूट गया टाइप करने में। तो ए प्लस 2d इजकल टू 4, तो ए
वो इक्वल टू 2 इंटू डी का वैल्यू -2 है जो कि यहाँ छूटल है और यहाँ से सही है, तो -2 इक्वल टू 4, ए इक्वल टू 2 जा 4, तो यहाँ पे 4 होगा प्लस में 4, तो 8 हो जाएगा, ए का वैल्यू 8 होगा। आप कह सकते हैं ए इक्वल टू 8 और डी इक्वल टू -2, यानी कि ए और डी का मान दोनों निकल गया। बोल रहा कि माना एनवा पद शून्य है, माना कि एनवा पद शून्य है, तो हम फार्मूला लिख सकते हैं कि एन का मान क्या हो गया 0। तो यहाँ लिखिए एन बराबर वही फार्मूला ए प्लस एन -1 इंटू डी। जब उस पर बनाएंगे तब इसको कर सकते हैं कि 8 ए का वैल्यू दिया हुआ है 8 और प्लस एन का मान तो है नहीं अभी, तो एन -1 इंटू डी का मान -2 ही है। अब कहिए कि प्लस में 8 इधर है जी, 0 की पट्टी आ गया तो माइनस में आ जाएगा, तो -8 बराबर -1 इंटू डी इंटू डी। अब इसको कह सकते हैं कि एन -1 इक्वल टू -8/2। अब ये पैसा हल्के बार बताए हैं कि अभी देखिए जी गुना में है, तो ये फटी जाएगा तो कोची में हो जाएगा, भागा में आएगा, यानी कि ये अभी गुना में थी पटी आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि n -1 बराबर ई पटी बराबर को पटी -8 है और ये जो है 2, तो ई पटी लिखाएगा तो बटा 2 चल जाएगा, तो ये काट दीजिए इसको, तो कितना लिखाएगा 4 बचेगा उसमें। और कह सकते हैं कि n -1 इक्वल टू 4 है, माइनस से माइनस दोनों का माइनस पर तो 4 आएगा। अब n बराबर ई प्लस में ई पटी आ जाएगा +1 और तो 5 आएगा, यानी कह सकते कि आता 5वां पद शून्य होगा, यानी 5वां पद जो होगा कितना होगा, 5वां जो पद होगा वो क्या होगा 0 होगा। चलिए अब 10th क्वेश्चन में चलिए, बहुत ईजी है, सब तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बोल रहा है कि किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। इसका सर्वांतर यानी डी का मान निकालना है जी। तो बहुत ही झकास क्वेश्चन है। बोल रहे हैं कि चूंकि 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, थोड़ा सा टफ लग रहा है लेकिन कुछ नहीं टफ है, एक नंबर है। आप कह सकते हैं कि A7 जो कि अमा पद से है, ए 10वां पद से है, तो आप डायरेक्ट कहिए ना इसे कि A17 माइनस A10 घटाइए तो घट जाएगा, तो A7 बचेगा। और सब जब 7 अधिक कहीं रहा था, तो यहाँ देखिए इसको क्या है, A17 माइनस A10 बराबर 7। अब समीकरण नंबर लिख दीजिए यहाँ पर कि A+16D, कारण कि 17 है तो कम में लिखाएगा, हम बताए हैं पीछे भी, और माइनस और 9 है तो 10 है तो 9 लिखाएगा। अब लिखाइएगा कि A+16D माइनस A+9D बराबर 7 अधिक कहाँ पे क्या कि 17वां पद उसके 10वें पद से अधिक है, 10वें पद से तो प्लस कहेगा, अधिक कहेगा तो यहाँ पे माइनस लगाइएगा चिन्ह, और अगर कम कहेगा तो यहाँ प्लस लगाइएगा चिन्ह, सेम एकदम वही हाल। अब देखिए कि A जोड़ 16D और माइनस A और माइनस और प्लस कुछ हो जाएगा -9D और बराबर 7। तो देखिए A से तो ख़त्म पहले प्लस माइनस, और 16D में से 9D जाएगा तो कितना बचेगा 7D और बराबर 7 है, तो 7 से 7 तो पहले ही ख़त्म हो जाएगा, तो D का मान कितना बचेगा 1 बचेगा। D बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 7/7, गेहूँ काटेगा तो 1 ही आएगा, यानी D का मान सर्वांतर समान कितना गया होगा ना क्या। अब 11th हो जाता है। चलिए 11th आप लोग घर से बना के आइएगा, ये होमवर्क में रह गया। क्या कह रहा क्वेश्चन, कह रहा कि AP 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। एकदम कुछ नहीं, आराम से इसको बना के आइएगा। चलिए इसे वीडियो लंबा हो जाएगा, पार्ट इतना देखिए ठीक रहेगा, कल इसका सारा वीडियो चढ़ जाएगा। अगर पिछले वीडियो नहीं देखे तो उसको जाकर एक बार देखिए, तभी इसका वीडियो समझ में आएगा समांतर से लेने का, नहीं तो ऐसे नहीं समझ में आएगा।